नमस्कार। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों से संबंधित तीन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। तीनों ही जानकारियां आपको बारी बारी से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। साथ ही पहली बार अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जो जानकारी है लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित जानकारी के बारे में। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है वह 22 जुलाई से शुरू होने वाला है, और विधानसभा का जो मानसून सत्र है उससे पहले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी मांगों को लेकर पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए भृत्य के पद में समायोजन करने की जो मांग है उनके द्वारा लगातार मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से, जनप्रतिनिधियों से मिलकर लगातार पत्राचार उनके द्वारा किया जा रहा है। और काफ़ी कुछ मेहनत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही है। तो आज जिन जिलों में ज्ञापन सौंपा गया है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि किन जिलों में स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा मंत्रियों को और विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया, ताकि उनकी जो मांग है विधानसभा के मानसून सत्र में उनकी मांग को रखा जा सके और जल्द से जल्द उनकी मांग को आगे की जो कार्रवाई है उसको पूरा करने के लिए उसमें कार्रवाई हो सके। तो साथियों, पहला जो पत्र दिया गया है सूरजपुर जिले में दिया गया है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा सूरजपुर जिले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी को ज्ञापन दिया गया है, और ज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा उनको बताया गया है कि स्कूलों में विगत 14 वर्षों से 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं, जो कि किसी स्कूल में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम उनसे लिया जा रहा है। इसके बदले में 3200 से 3300 रुपये प्रति माह का जो भुगतान है उनको किया जाता है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि इतने महंगाई के दौर में इस वेतन में परिवार का भरण पोषण कर पाना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही निवेदन किया गया है कि आगामी 22 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में हमारे संघ की मांग को उस मानसून सत्र में रखने की महान कृपा करें, क्योंकि हमारी बातें अगर नहीं सुनी गई तो सड़क पर उतरने के लिए वे बाध्य हो जाएंगे। इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। तो माननीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से निवेदन भी किया गया है। हालांकि ऐसे कई ज्ञापन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, सभी को लगभग ज्ञापन दिए जा चुके हैं। लेकिन अब ये अंतिम प्रयास स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। अपनी मांगों को लेकर शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि मानसून सत्र में उनकी जो मांग है उसको विधानसभा सत्र में रखने की कृपा करें, और अगर उनकी मांग जो है उस पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर वे सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसकी जवाबदारी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की नहीं होगी। इसकी जवाबदारी शासन की और प्रशासन की होगी। साथ ही दूसरा जो पत्राचार किया गया है वह राजनांदगांव के जो विधायक हैं उनके साथ किया गया है। उनको भी सेम टू सेम यही पत्र प्रेषित किया गया है मांगों के संबंध में कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है 22 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो उनकी मांगों को विधानसभा सत्र में रखने की महान कृपा करें, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वह हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता है, उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, तो फिर वे सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और इसकी जवाबदारी कर्मचारियों की नहीं होगी। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनको पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए स्कूलों में जो भृत्य के रिक्त पद पड़े हुए हैं उस पर उनको समायोजित किया जाए। साथ ही एक प्रकार से सही भी उनके द्वारा मांग जो है सही भी की जा रही है, क्योंकि 14 वर्षों से लगातार काम करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, काम भी काफ़ी उनके द्वारा किया गया, स्कूलों में वर्तमान में काम कर भी रहे हैं। तो समायोजित सरकार को कर देना चाहिए। मांग को जायज़ मांग है, उसको सरकार चाहे तो पूरा कर सकती है। अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है पंचायत सचिवों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा हाल ही में पंचायत सचिवों के द्वारा जो सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था उसमें उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। मंच से उनके द्वारा घोषणा की गई थी, और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जल्द से जल्द जो पंचायत सचिव हैं उनके शासकीयकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और उनका जो शासकीयकरण है पंचायत सचिवों का किया जाएगा।
इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जो कमेटी का गठन करने की बात उनके द्वारा मंच से की गई थी, उस कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी की जो रिपोर्ट है 30 दिन के अंदर देने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पोस्ट किया गया है, इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की घोषणा के अनुसार पंचायत सचिवों के शासकीयकरण हेतु समिति गठित। समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी। सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचालक पंचायत संचालनालय श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव और वित्त नियंत्रक विकास आयुक्त कार्यालय मोहम्मद यूनुस को सदस्य बनाया गया है। तो इसके माध्यम से सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि जो वादा उनके द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों से किया गया था, सम्मान समारोह कार्यक्रम में उनके द्वारा मंच से घोषणा की गई थी कि जो पंचायत सचिव हैं उनके शासकीयकरण के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उनका शासकीयकरण किया जाएगा। तो कमेटी का गठन हो गया है। साथ ही साथ जो समय सीमा है वह भी निर्धारित कर दी गई है। 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है कि 30 दिन के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और इसके बाद फिर पंचायत सचिवों के शासकीयकरण पर मुख्यमंत्री जी अपनी मोहर लगा देंगे। काश ऐसा ही निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी करते, क्योंकि उनके नियमितीकरण के लिए भी कमेटी का गठन किया गया, लेकिन आज तक उस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है। ना ही उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको सदस्य बनाया गया है। तो जितनी तत्परता सचिवों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा दिखाई गई है, ऐसी ही तत्परता अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिखानी चाहिए, क्योंकि वोट तो सभी ने दिया है। सभी कर्मचारियों ने मिलकर भाजपा को वोट देकर भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं पंचायत सचिवों के साथ तो न्याय किया है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो अनियमित कर्मचारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ कब न्याय आप करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और अपनी राय के माध्यम से भी बताइए कि अगर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण होता है तो बाकी कर्मचारियों से सरकार को क्या आपत्ति है, उनका नियमितीकरण कब तक होगा, उनके लिए जो कमेटी बनाई है उसका निर्णय कब आएगा, उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, ना ही कोई वक्त उसके लिए तय किया गया है कि अपनी रिपोर्ट कब तक कमेटी देगी। तो इसके बारे में भी सरकार को कुछ संज्ञान लेना चाहिए। तीसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, एनएचएम के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। रैली के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी गई थी और रायपुर कलेक्टर के द्वारा अनुमति दे दी गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आदेश रायपुर कलेक्टर जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से आवेदक को दिनांक 22 से 23 जुलाई 2024 को धरना प्रदर्शन हेतु अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं अपनी जो 27% की वेतन वृद्धि के साथ साथ 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन उनके द्वारा किया गया है और रायपुर में भारी से भारी संख्या में प्रदेश के जो एनएचएम के कर्मचारी हैं और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं वे 22 और 23 जुलाई को एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि शासन का ध्यान उनके ओर आकर्षित हो सके। जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले ये धरना दिया जा रहा है ताकि सरकार के कानों तक जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, एनएचएम के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, उनकी मांग पहुंच सके। तो साथियों, प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, पंचायत सचिव, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आखिर सरकार अनियमित कर्मचारियों के साथ न्याय कब तक करेगी। साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।